हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मंदिर। फ्रेंड्स, आमी पूर्व क्लास रे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट आज लर्निंग पढ़ी थिले। आज आमे असेसमेंट रो टूल्स एंड टेक्निक्स विषय रे पढ़िबा। केउ माध्यम रे असेसमेंट करा जिवो, जेकोनोसी माध्यम द्वारा असेसमेंट करा जाए, सेही सब माध्यम को असेसमेंट रो टूल्स एंड टेक्निक्स कहा जाए। बहुत गुड़िए आसेसमेंट्र टूल्स एंड टेक्निक्स रही, किंतु आम एग्जाम ओरिएंटेड आम सिलेबस अनुसार आमे किछि टूल्स एंड टेक्निक्स को डिस्कसन करिबा। प्रथमे डिस्कसन करिबा प्रोजेक्ट विषय रे। प्रोजेक्ट्स किपरि आसेसमेंट रे सहाय्य करिथाए। शिक्षार अन्यान्य लक्ष्य सहित एक मुख्य लक्ष्य हेउछि शिक्षार्थी मानक इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ठीक मार्ग रे अभिवृद्धि कराइबा। सेमाने स्कूल भितरे और स्कूल बाहर विभिन्न समस्या रे सम्मुखीन होइथांती। तेणु एही सबु प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन पाई सेमानंकर विभिन्न एबिलिटी रो डेवलपमेंट हबा दरकार। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माध्यम रे सेमानंकु विभिन्न पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेन करिबारे टीचर तांकु हेल्प करिबा दरकार। फलरे सेमानंकर प्रोब्लेम सॉल्विंग एबिलिटी रो डेवलपमेंट घटिबो। तेणु एही प्रोब्लेम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करिबा पई टीचर विभिन्न टॉपिक संपर्क रे पिला मानंकु प्रोजेक्ट करिबा को देइथांती। असेसमेंट जेहेतु उभय फॉर्मेटिव एंड समेटिव अटे, तेणु प्रोजेक्ट इज ए गुड टूल फॉर असेस द स्टूडेंट्स क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रोब्लेम सॉल्विंग एबिलिटी। आहुरी मध्य जानि थांतु प्रोजेक्ट मेथड 18th सेंचुरी रे यूरोप रो स्कूल्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर रे प्रथमे इंट्रोड्यूस होइथिला, किंतु 20th सेंचुरी रे W.H. किलपाटिक एही प्रोजेक्ट मेथड को एक्सटेंड कराई फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पर्यंत व्याप्त कराइथिले। देन आमे डिस्कसन करिबा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। केते प्रकार रो प्रोजेक्ट्स रहिछि। किलपाट्रिक प्रोजेक्ट्स को चारि भाग रे विभक्त करिसंती। फर्स्ट वन कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, सेकंड वन एस्थेटिक और आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट, थर्ड वन प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट एंड फोर्थ वन ड्रिल प्रोजेक्ट। तेबे कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट कौन? कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट रे शिक्षार्थी को तांकर सोशल लाइफ सह रिलेटेड प्रोजेक्ट दिया जाई थाए, जेपरिकी तांको चतुर्पार्श्व को नेई एक आर्टिकल लिखिबा, कोनोसी मॉडल तैयारी करिबा, चार्ट मैप तैयारी करिबा, ड्रामा करिबा, अर्थात तांको वास्तव जीवन सह जड़ित कोनोसी प्रोजेक्ट करिबा। सेकेंड वन इज एस्थेटिक और आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट। एही प्रोजेक्ट माध्यम रे शिक्षार्थीर आर्टिस्टिक पावर रो डेवलपमेंट को गुरुत्व दिया जाय थाए, जेपरिकी म्यूजिकल प्रोग्राम रे पार्टिसिपेट करिबा, स्कूल कैंपस को ब्यूटीफुली डेकोरेट करिबा इत्यादि, जहाँ माध्यम रे शिक्षार्थीर सृजनशीलता और कलात्मक शक्तिर अभिवृद्धि घटी थाए। थर्ड वन इज प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट। एहा माध्यम रे शिक्षार्थी किभली तार एक्सपीरियंस माध्यम रे प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो ता उपरे गुरुत्व दिया जाय थाए। एहा स्टूडेंट रो कॉग्निटिव एबिलिटी रो डेवलपमेंट करिबा पई होई थाए, जेपरिकी ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट, सेंडिंग एन ईमेल एंड सो ऑन। फोर्थ वन इज ड्रिल प्रोजेक्ट। कोनोसी विषय रे मास्टरी आनिबा पई ड्रिल प्रोजेक्ट करा जाय थाए। एहा वर्क एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी को डेवलप करि थाए। देन आउ एक प्रकार रे मध्य प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करा जाइछि, ताहा हेउछि वन रे इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड सेकेंड वन इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। In individual project, the problem is solved by the individual according to his interest, capacity, attitude and needs.
इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स रे व्यक्तिर इंटरेस्ट कैपेसिटी एटीट्यूड एवं नीड्स अनुसार से प्रॉब्लम को सॉल्व करि थाए। इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल इन ए क्लास। क्लास रो सबू पिला मिलीमिशी प्रॉब्लम सॉल्व एतिरे करिथांती। एठारे सोशल सिटीजनशिप कोऑपरेशन क्वालिटी इत्यादि विभिन्न सोशल क्वालिटीर डेवलपमेंट यही प्रोजेक्ट माध्यम रे होई थाए। इन सिंपल प्रोजेक्ट द स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट ओनली वन वर्क एट ए टाइम। गोटे काम को ही पिला माने यही सिंपल प्रोजेक्ट रे करिथांती। तेणु यही प्रोजेक्ट माध्यम रे जो विषय दिया जाई थाए से विषय रे पिला मानकर डीपर एंड ब्रॉडर नॉलेज अर्थात पूरा भल भाबरे से विषय रे पिलांकर मास्टरी आसी थाए। इन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स हैव टू अंडरटेकन मोर देन वन वर्क एट ए टाइम। Hence, students get knowledge about the work in various activities and dimensions. एठारे पिला माने गोटिए प्रोजेक्ट माध्यम रे अनेक कामर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड डायमेंशन को जानी थांती। देन आमे पढ़िबा स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आमे कला बेले को स्टेप रे जिबा को क्रमान्वय रे जिबा। जेकोसी प्रोजेक्ट सिस्टमेटिकली होई थाए। साधारणतः 6टी स्टेप देई प्रोजेक्ट होई थाए। फर्स्ट स्टेप होची प्रिपरेशन फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जेतबेले दिया जाए प्रथमे देखा जाए जे प्रोजेक्टटी स्टूडेंट्स कर आवश्यकता रे आसीबो ना नाही। यहा माध्यम रे स्टूडेंट्स माने तांको लाइफ रिलेटेड किछि विषय संबंधी जिनस विषय रे जानिबारे सक्षम हेबे ना नाही। एवं सबुठारु शिक्षार्थींको पाई जेउ टॉपिकटी इंटरेस्टिंग एंड पर्पसफुल ताकू चूज करी प्रोजेक्ट हिसाब रे दिया जाय थाए। एथिसह टीचर एही प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन पाई वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन लाइक ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चनिंग लाइब्रेरी वर्क फील्ड वर्क ये सब सिचुएशन पिलांको पाई प्रदान करिथांती बा सेही भली एटमॉस्फेयर क्रिएट करिथांती। सेकेंड स्टेप सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। यही स्टेप रे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सिलेक्शन करने को दिया जाय थाए एवं टीचर स्टूडेंट मानकू प्रॉब्लम सिलेक्शन रे सहाय्य करिथांती। एठारे स्टूडेंट्स को सेमानकर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी अनुसार प्रॉब्लम चूज करने पाई फ्रीडम दिया जाय थाए। थर्ड स्टेप प्लानिंग। यही स्टेप रे किपरि एक प्रोजेक्ट को ठीक भाव में कार्यकारी करिहब तार प्लानिंग करा जाय थाए। यही स्टेप रे पिला मानंकु शिक्षक प्रॉब्लम रो विभिन्न दिग संपर्क रे सूचना देथांती जेमति कि द नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट टाइम allotted टू फिनिश द प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस। ये सब उपरे टीचर डिस्कशन करी ठीक भाव में प्लानिंग करिबारे स्टूडेंट को सहाय्य करिथांती। देन नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप एग्जीक्यूशन। यही स्टेप रे कौन होता है ना यही स्टेप रे स्टूडेंट्स हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। से माने प्रोजेक्ट रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स कलेक्ट करिथांती। तेणु टीचर स्टूडेंट को तांकर आवश्यकता अनुसार टाइम देथांती एवं तांकर ओन स्पीड एंड इंटरेस्ट अनुजाई स्टूडेंट्स माने तांकर कार्य करिथांती। किपरि कोनोसी एक्सीडेंट रे पिला माने सम्मुखीन न होती सेथि प्रति कोन ना टीचर ध्यान देथांती। स्टूडेंट्स को टीचर केयरफुली सुपरवाइज करिथांती। फिफ्थ स्टेप इभालुएशन। कार्य हो सारिबा परे कार्यटी ठीक भाव में हो पारला ना नहीं ताकू इभालुएशन स्टेप रे उभय टीचर और स्टूडेंट मूल्यांकन करिथांती। दे हैव टू डिटरमाइन व्हेदर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट हैव बीन अचीव्ड और नॉट। से माने देखि थांती एठी टीचर एवं स्टूडेंट उभय देखि थांती जो लक्ष्य नहीं से काम करथिले से काम ठीक भाव में हो पारिछि ना नहीं। सिक्स्थ स्टेप
रेकर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। एही स्टेप रे जेउ सब कार्य शिक्षार्थी माने प्रोजेक्ट रे करि थांती ताकू रेकर्डिंग करी प्रेजेंट करा जाए। एथि सहित सबु कार्यर एक रिपोर्ट मध्य प्रस्तुत करा जाए। एही प्रोजेक्ट बा रिपोर्ट कौन होता है ना इंस्टीट्यूशन रे सबमिट करा जाए थाए। एही 6टी स्टेप देई प्रोजेक्ट करा जाए। देन आमे आउ एक असेसमेंट रो टूल संपर्क रे पढ़िबा। ऑब्जर्वेशन विषय रे आमे पढ़िबा। प्रथमे जानिबा ऑब्जर्वेशन कौन। साधारण अर्थ रे बुझिबा ऑब्जर्वेशन कौन। आम चतुर्पार्श्व रे जेउ सब कार्य हेउची ताकू आमे देखुचे से विषय रे आमे भाबुचे। तेणु यही जो प्रक्रिया आमे करुचे ताकू ऑब्जर्व कुहंती। एवरीवन ऑब्जर्व्स द एक्शन ऑफ अदर्स। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति मानकर कार्यकलाप को ऑब्जर्व करिथाए। तेबे शिक्षा क्षेत्र रे ऑब्जर्वेशन कहिले ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच one or more persons observe what is occurring in some real life situation and clarify and record pertinent happenings according to some planned scheme. It is used to evaluate the overt behaviors, events, and the contents surrounding the events and behaviors in controlled and uncontrolled situation. अर्थात पर्यवेक्षण हेउची एक प्रक्रिया जेउथरे एक बा एकाधिक व्यक्ति वास्तव जीवन रे घटी जाइथिबा केतेक घटना को परिकल्पित योजना अनुसार पर्यवेक्षण करती एवं सेमाने प्रासंगिक घटना को विभागीकरण करती और लिपिबद्ध करती। यह व्यक्ति मानकर प्रकाश्य व्यवहार को नियंत्रित एवं अनियंत्रित परिस्थिति रे मूल्यांकन करने को व्यवहृत होता है। देन आमे पढ़िबा नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन रो वैशिष्ट्य। ऑब्जर्वेशन इज पर्पसिव। ऑब्जर्वेशन एक उद्देश्यमूलक कार्य अटे। कौन ऑब्जर्व करा जिवो, केउ स्पेसिफिक एस्पेक्ट बा एक्टिविटी उपरे ऑब्जर्व करबा को हेबो एवं केउ स्कोप भितरे ऑब्जर्वेशन करा जिवो, अर्थात केउ मानन को ऑब्जर्व करा जिवो, केते समय ऑब्जर्व करा जिवो ताहा पूर्वरु निर्धारित होइथाय। सेकेंड पॉइंट, इट्स ए चीफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ओवर्ट बिहेवियर। बाह्य व्यवहार बा आचरण संबंधी तथ्य प्रदान क्षेत्र रे एहा एक प्रमुख साधन बा माध्यम अटे। थर्ड पॉइंट, इट्स ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इनक्वारी। ताले ऑब्जर्वेशन गोटे सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इनक्वारी अटे। देन आमे पढ़िबा स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कला बेले को स्टेप देई आमे जिबा। ऑब्जर्वेशन रो फर्स्ट स्टेप हेउची प्लानिंग फॉर द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करबा को जिबा पूर्वरु ऑब्जर्वर केउ स्पेसिफिक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करिवे, केउ बिहेवियर को ऑब्जर्व करिवे, केउ ग्रुप उपरे ऑब्जर्व करिवे, केउ टूल्स ऑब्जर्वेशन पाई यूज करिवे एवं केते समय मध्य रे ऑब्जर्व करिवे ताहा पूर्वरु प्लान करिथांती। एहा को प्लानिंग फॉर ऑब्जर्वेशन बोली कहा जाए। सेकेंड पॉइंट, एग्जीक्यूटिंग द ऑब्जर्वेशन। दिस इज द स्टेज व्हेन द रियल वर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डन। जेतेबेले ऑब्जर्वेशन चली थाए ताकू एग्जीक्यूटिंग द ऑब्जर्वेशन बोली कहा जाए। तेणु ए स्टेप रे किभली ऑब्जर्वेशन सिचुएशन को प्रॉपर्ली मैनेज करी हेबो, प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल पोजीशन को ऑब्जर्व करी हेबो, किभली रेकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली हैंडल करी हेबो, सेथि प्रति ऑब्जर्वर ध्यान देई थांती। थर्ड स्टेप, रेकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन चलीथिला बेले रेकॉर्डिंग करा जाई थाए, नचेत ऑब्जर्व करिवार यथा शीघ्र ऑब्जर्वेशन को रेकॉर्डिंग करी रखा जाई थाए। ऑब्जर्वर may record it in writing or she or he may use some electronic device like microphone, tape recorder, video camera or
वन वे विजन स्क्रीन एटसेट्रा। ऑब्जर्वर लेखा माध्यम बा कौनसी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस माध्यम ऑब्जर्वेशन को रेकॉर्डिंग करिथांती। फोर्थ स्टेप इंटरप्रेटिंग द ऑब्जर्वेशन। एठारे ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन रु कौन रिजल्ट पाइले ताकू इंटरप्रेट करिथांती। कौनसी बायसनेस बा पर्सनल एटीट्यूड और वैल्यूज को बाद देई निरपेक्ष भावरे ऑब्जर्वेशन रो रिजल्ट को इंटरप्रेट करिबा आवश्यक। तेबे ये चारोटी थिला ऑब्जर्वेशन रो स्टेप्स। देन आमे पढ़िबा टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर्यवेक्षण मुख्यतः जेउ केतेक प्रकार रे विभक्त होईची सेगुड़िक हला पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तेबे प्रथमे आमे पढ़िबा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अंशीदार पर्यवेक्षण। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हेउची एक प्रकार पर्यवेक्षण जेउथिरे पर्यवेक्षक शिक्षार्थी दल बा व्यक्ति मानक मध्यरे जड़े अंशीदार भावरे निजको सामिल करी पर्यवेक्षण कार्य संपादन करिथांती। केतेक क्षेत्र रे पर्यवेक्षण करा जाउतिबा शिक्षार्थी बा व्यक्ति मानक मध्यरे पर्यवेक्षक जड़े परिदर्शक बा श्रोता बा आग्रही शिक्षार्थी बा अंशीदार पर्यवेक्षक भावे सामिल होई दल को पर्यवेक्षण करने सहित सेमानंकर समस्त बाह्य व्यवहार, कथबार्ता, रंग ढंग इत्यादि को लक्ष्य करी ताकू लेखिबा सहित व्याख्या करी निजर कार्य समाप्त करिथांती। एहा ही कौन ना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अर्थात ऑब्जर्वेशन जेतेबेले करा जिवो सेतेबेले जहा उपरे ऑब्जर्व करा जाउथबो ता सहित निजे ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करिवे, अंशग्रहण करिवे। से ऑब्जर्वेशन ने से निजे अंशग्रहण करिवे। देन सेकेंड वन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्षेत्र रे पर्यवेक्षक बा ऑब्जर्वर शिक्षार्थी बा व्यक्ति मानक ठारू दूर रे रही सेमानंकर आचरण अनुध्यान करिथांती। एही पर्यवेक्षण रे जेउ शिक्षार्थी बा व्यक्ति मानकु पर्यवेक्षण करा जाए सेमाने पर्यवेक्षकक उपस्थिति द्वारा बाधा प्राप्त तथा विचलित हेबार सुजोग न थाए। यह मुख्यतः छोट छोट दलर अंतर्भुक्त शिक्षार्थी बा व्यक्ति मानकर केतेक स्वतंत्र आचरण अध्ययन पाई ऑब्जर्वर को सुविधाजनक होता है। तेणु यही सबू ये जो ऑब्जर्वेशन या देरे कौन होता है ना दूर रे रही ऑब्जर्वर कार्य को कौन करथांती ना ऑब्जर्व करथांती। तेणु जहाँ उपरे सी ऑब्जर्व करुचंती से माने बाधा प्राप्त है न थांती बा विचलित है न थांती। देन थर्ड वन अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। एथिरे कौन होता है ना ए क्षेत्र रे शिक्षार्थी बा व्यक्ति माने जेतेबेले खेल पड़िया, जानी यात्रा, सभा समिति, सांगसाथी मेल और सामाजिक उत्सव आदि भली स्वाभाविक परिवेश तथा परिस्थिति रे लिप्त थांती बा व्यस्त थांती सेतबेले सेमानंको आचरण को लक्ष्य करी तत्संपर्कित तथ्य संग्रह करा जाए। ताको कौन कहा जाउची ना अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अर्थात जे जो परिस्थिति रे अछंती से परिस्थिति को देखिकी ही सेठारू कौन संग्रह करिबा ना तथ्य संग्रह करिबा को अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बोली कहा जाउची। देन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नियंत्रित पर्यवेक्षण। ये क्षेत्र में कौन होता है ना शिक्षार्थी बा व्यक्ति मानकु नेई एक पूर्व योजनागत कृत्रिम परिवेश मध्य सेमानंक आचरण संबंधी तथ्य संग्रह निमंते ऑब्जर्वेशन करा जाय थाए। अर्थात आगुरु गोटे एभली कोठरी तैयारी कर दिया जाइथिबो बा सेमती एक परिवेश तैयारी करा जाइथिबो और सेठा को नेकी ही तांको ऊपरे ऑब्जर्वेशन करिबा ताको कोन कहा जाउची ना कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। देन आसुची स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन रे कौन होता है ना जो शिक्षार्थी बा व्यक्ति मानकु पर्यवेक्षण करा जिवो
सेमानंको समेत पर्यवेक्षणर लक्ष्य और उद्देश्य, आचरणर लिपिबद्धकरण, स्थान, समय, आवश्यक उपकरण, तथ्यर व्याख्याकरणर उपाय आदि समस्त विषय यथा समय पूर्वर योजनागत भाव में स्थिरीकृत करा पूर्वक पर्यवेक्षण कार्य संपादन करा जायथाय। अर्थात यही पर्यवेक्षण रे पूर्वर पर्यवेक्षणर लक्ष्य उद्देश्य कौ आचरण को ऑब्जर्व करा जिवो, कौ स्थान रे करा जिवो, केते समय दिया जिवो, तापई कौ उपकरणर आवश्यकता अछि, ये सबू आगुरु स्ट्रक्चर्ड हेकी थाए, योजना हेकी थाए। देन लास्ट वन इज अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्षेत्र रे पर्यवेक्षणर समस्त आनुषंगिक व्यवस्था पूर्व निर्धारित तथा योजनागत भाव में होई न थाए। यही पर्यवेक्षण हठात करी हेइथाए, आकस्मिक भाव में करा जाइथाए बा जेकोनोसी परिस्थिति रे मध्य करा जाइथाए। तेणु एहाको कहा जाउची अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। लेट्स सम ऑफ आवर टुडेज क्लास। आज आमे प्रथमे प्रोजेक्ट कौन पढ़िले, देन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट पढ़िले, देन आउ एक असेसमेंट टूल ऑब्जर्वेशन विषय रे पढ़िले, नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिटेलली डिस्कशन कले। तेबे नेक्स्ट क्लास रे आमे अन्य सब असेसमेंट रो टूल्स एंड टेक्निक्स विषय रे पढ़िबा। नेक्स्ट क्लास रो अपडेट पाइबाकू ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। क्लास भल लगुथिले लाइक एंड शेयर करंतु। थैंक यू।